टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ हीट। मतलब हीट का प्रभाव क्या होता है। अगर कोई चीज़ है, देखो आप भी अगर मौजूद हो, आप अपने आसपास रहते हो, अपने घर में रहते हो, तो आपका कोई ना कोई असर रहता है। आपके मम्मी पापा हैं, उनका आसपास कोई ना कोई असर है। कोई भी ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी चीज़ हो, उसका एक इफेक्ट यानी उसका प्रभाव जरूर पड़ता है किसी ना किसी चीज़ पर। कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका इफेक्ट जरूर होता है। तो वैसे ही अगर हीट जैसी कोई चीज़ है, हीट जैसी एनर्जी है, तो उसका क्या क्या असर हमें देखने को मिल सकता है, क्या क्या प्रभाव, किस पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इफेक्ट ऑफ हीट का मतलब ये है। सबसे पहला पॉइंट है, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, जब एक बॉडी को हीट करा जाता है, वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज आर ऑब्जर्व टू टेक प्लेस। द मेन इफेक्ट्स ऑफ हीट आर गिवन बिलो। सबसे बड़ी बात है, मान लो कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसको आप हीट करते हो तो भाई उसमें या तो उसका स्टेट बदल जाता है या उसका टेम्परेचर बदल जाता है। ऐसे बदलाव को हम क्या बोलते हैं, या वो फैल जाता है, ऐसे बदलाव को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन मान लो कि वो हीट हुआ और हीट होने की वजह से वो कोई नई चीज में बदल गया, तो ऐसे बदलाव को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने बर्फ ली, बर्फ को आप, बर्फ एक सब्सटेंस है, एक बॉडी है, उसको आपने गर्म किया, गर्म करने पे वो किस में बदल गया, पानी में। पानी में बदला तो उसकी स्टेट बदल गई, टेम्परेचर मिला उसे, बर्फ को टेम्परेचर मिला, उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, उसकी स्टेट बदल गई, सॉलिड से वो किस में बदल गया, पानी में, यानी कि लिक्विड में बदल गया। ठीक है, अगर आप इसे और हीट दोगे तो लिक्विड से किस में बदल जाएगा, गैस में। तो ये जो चेंज आया इसे कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। अच्छा एक बात बताओ, इसकी वजह से अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, एक लोहे को लो, लोहे को आप जब गर्म करते हो तो थोड़ा सा फैल जाता है, पानी को आप जब लेते हो तो वो भी थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें जो हीट लेने पे क्या हो जाती है, फैल जाती हैं। इस चीज को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो टेम्परेचर में अगर चेंज आ रहा है, उसकी स्टेट अगर बदल जा रही है, या फिर उसका वो एक्सपेंड कर जा रहा है हीट मिलने पर, तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। लेकिन मान लो कि आपने कोई चीज ली, एग्जांपल के तौर पे कागज दिया, उसको आपने हीट दी, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, तो हीट होने पे क्या हो जाएगा, जल के वो किस में बदल जाएगा, राख में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज बनी वो राख बनी, कागज राख में बदल चुका है, नई चीज बन गई। तो कैसा चेंज हो गया, ये केमिकल चेंज। मान लो कि कोई और है, मतलब चावल है, उसको आपने पानी में डाला, उसको हीट करा, तो वो पक जाएंगे। तो जो कच्चे चावल था वैसे तो नहीं रहे, वो पक गए, कोई नई चीज मिल गई हमें। तो यहाँ पर भी कैसा चेंज आया, केमिकल चेंज। कैसा चेंज आया, केमिकल चेंज। मतलब हीट के मिलने से कोई बॉडी या तो फिजिकल चेंज शो करती है, नहीं तो केमिकल चेंज शो करती है। अलग अलग तरह के, डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी ली जा रही है, किस कंडीशन में उसको हीट करा जा रहा है। तो मेन इफेक्ट्स क्या है हीट के, तो फिजिकल चेंज है, और फिजिकल चेंज में हमें तीन चेंज पढ़ने हैं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट और थर्मल एक्सपेंशन। तो इफेक्ट हीट के वजह से फिजिकल चेंज आता है और केमिकल चेंज आता है। फिजिकल चेंज में हमें क्या पढ़ना है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट और थर्मल एक्सपेंशन। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की बात करते हैं, उसमें पढ़ेंगे हम लोग चेंज इन टेम्परेचर। वी ऑल नो दैट एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट टू और फ्रॉम अ बॉडी ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन इट्स टेम्परेचर। हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी बॉडी में हीट देना या उस बॉडी से हीट निकालना, उससे क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज आता है। एग्जांपल, एक बॉडी है, उसको आपने हीट दी, वो गर्म हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। और अगर आप उसमें बॉडी से हीट निकली तो उसका टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, तो उससे टेम्परेचर में चेंज आता है, सभी को पता है। एडिशन ऑफ हीट टू अ बॉडी रेजेस इट्स टेम्परेचर। देखो वही पॉइंट है जो हमने बोला अभी, क्या बोला है कि अगर आप बॉडी को हीट देते हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, और अगर उसमें से हीट निकाल देते हो तो टेम्परेचर घटेगा। एग्जांपल के तौर पे देखो, एक कमरे में मान लो 10-15 लोग बैठे हैं, सभी अपनी अपनी सांस छोड़ रहे हैं। सांस, पता है आपको, हीट निकलती है तो कमरा थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप एसी चला दो तो क्या होता है, एसी का काम क्या होता है, जितनी भी हीट है उसे बाहर निकाल देना, तो कमरा ठंडा हो जाता है। हमने क्या करा, हीट जब बाहर निकाल दी कमरे से तो ठंडा हो गया। लेकिन जब हम उसमें हीट दिए जा रहे थे, कैसे लोग हीट दे रहे थे, तो वो कमरा कैसा हो गया, गर्म हो गया। अगर आप कमरे में हीटर रख देते हो तो हीट मिलती है कमरे में, और वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो मतलब किसी भी जगह पे हीट देने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और हीट निकालने पर टेम्परेचर घटता है। ठीक है, यही बात इसमें लिखी हुई है। अगला फिजिकल चेंज है हमारा, मतलब फिजिकल चेंज है जो है वो क्या है, हीट की वजह से और कौन सा बदलाव आता है, स्टेट का बदलाव आता है। ठीक है, कैसे, पहले तो ये समझो कि स्टेट क्या होता है। कोई भी मैटर जो होता है, मैटर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसका मास हो और जो जगह घेरे, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम मैटर कहते हैं। और जो मैटर होता है वो तीन स्टेट में पाया जाता है, तीन फिजिकल स्टेट में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। सॉलिड बोले तो ठोस, लिक्विड बोले तो तरल, और गैस बोले तो गैस हो गया। ठीक है, ये तीन स्टेट होती है। वो जैसे अब एक हम मैटर लेते हैं, वाटर। वाटर जो है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है। जैसे सॉलिड में वो बर्फ के रूप में पाया जाता है,
लिक्विड अगर फॉर्म में पाया जाए तो पानी का रूप होगा उसका, और अगर गैस में है तो वो कौन से रूप में होगा, भाप में, वाटर वेपर। स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। देखो अब ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा आराम से बताता हूँ। जो मैटर का जो स्टेट है उसे आप बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो, टेम्परेचर का चेंज करके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक सॉलिड, जैसे कि आप पानी को लो, पानी को जब आप आइस की फॉर्म में लेते हो जो कि सॉलिड फॉर्म है, उसे आप टेम्परेचर देते हो तो क्या होता है, हीट करने पर, टेम्परेचर देना मतलब क्या हुआ, हीट देना। हीट देने से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में है वो किस में बदल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलना हीट देने पर उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये कौन, ये प्रोसेस का नाम भी है, सॉलिड से लिक्विड बदलना हीट देने पर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, लिक्विड था जो कि वाटर फॉर्म है, मतलब पानी है। अब उसको अगर आप और हीट दोगे तो गैस में बदल जाएगा, वाटर वेपर में बदल जाएगा, ठीक है। पानी का जो गैस वाला फॉर्म है उसे वाटर वेपर कहते हैं, हीट देने पर ये हुआ। तो आप देख रहे हो टेम्परेचर देने पर स्टेट बदल रही है कि नहीं बदल रही है। सॉलिड जो कि आइस वाला था, आइस जो कि सॉलिड था वो बदला लिक्विड यानी कि वाटर में। अब वाटर को और आपने हीट दी तो उसका स्टेट फिर बदल गया, और टेम्परेचर बदल रहा है। टेम्परेचर कैसे बदल रहा है, हीट देने पे। तो हीट देने पर क्या बदलाव आया, फिजिकली उसकी टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, उसका स्टेट बदल गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब एक काम करते हैं, उसे हीट निकालते हैं उसमें से। हीट निकालना मतलब उसे ठंडा करते हैं। ठंडा करने का मतलब क्या होता है, हीट निकालना। तो जब आप कूल करते हो, मान लो भाप को अगर आप कूल करो, तो भाप जब ठंडी होती है यानी कि उसमें जब हीट निकलता है तो पानी में बदलती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म। और लिक्विड को अगर आप और ठंडा करते हो फ्रीज वगैरह में रख के, तो किस में बदल जाती है, आइस में बदल जाती है। तो कहने का मतलब है, और ये ठंडा करने का मतलब क्या होता है, हीट निकालना। ठंडा करना क्या है, हीट निकालना है। तो हीट निकालना यानी कूलिंग करना। पर क्या हुआ, फिर से स्टेट बदली, मतलब टेम्परेचर घटा। हीट निकली तो टेम्परेचर घटा तो स्टेट बदला। तो कहने का मतलब हीट के ही असर है ना, ये हीट की वजह से ही तो ऐसा हो रहा है। हीट देने पर कुछ और स्टेट हो गई, और हीट निकालने पर कुछ और स्टेट हो गई। हीट देना मतलब हीटिंग करना, और हीट निकालना मतलब कूलिंग करना। समझ आई बात। अब देखो यहीं पर कुछ बातें आती हैं कि अगर सॉलिड से आप लिक्विड में बदल रहे हो तो टेम्परेचर तो लाओगे ना। कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस एक टेम्परेचर पे ही अपना स्टेट चेंज करती है। तो जिस भी टेम्परेचर पे सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में बदलती है, तो उसके लिए हम कुछ टेम्परेचर होते हैं, और हर टेम्परेचर को हमने नाम दिया है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो। टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। इसी को फ्यूजन पॉइंट भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, देखो कोई भी सब्सटेंस है, जैसे आपका बर्फ है, बर्फ को अगर पानी में बदलना है, बर्फ मतलब सॉलिड आइस, उसे लिक्विड यानी वाटर में बदलना है, तो सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए एक टेम्परेचर तो देना पड़ेगा ना। वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए। लेकिन अगर आपके पास मोम है, मतलब वैक्स है, तो वैक्स को पिघलाने के लिए, मतलब वैक्स सॉलिड है, मोम सॉलिड है, उसको अगर आपको लिक्विड में लाना है, पिघला के लाना है लिक्विड स्टेट में, तो कितना टेम्परेचर देना पड़ता है, 63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड, जिस तापमान पे कोई ठोस यानी कि सॉलिड अपनी स्टेट बदल के लिक्विड में बदल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद आती है फ्रीजिंग पॉइंट की बारी। क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। देखो सेम है, वो टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस जो कि लिक्विड फॉर्म में है वो चेंज होके किस में बदल जाता है, सॉलिड फॉर्म में, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद अगला है बॉइलिंग पॉइंट। वही सेम, देखो वो टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट बदल के लिक्विड से गैस में बदल जाता है, मतलब किसी लिक्विड को गैस में बदलने के लिए एक टेम्परेचर देना पड़ता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे देखो मेल्टिंग पॉइंट, वाटर के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। वैक्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 63 डिग्री सेल्सियस। मतलब वैक्स जो कि सॉलिड है, उसे अगर आपको लिक्विड में बदलना है तो कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 63 डिग्री सेल्सियस। तो 63 डिग्री सेल्सियस आपका मेल्टिंग पॉइंट हुआ वैक्स के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स क्या हुआ हमारा, 63 डिग्री सेल्सियस। अच्छा आयरन जानते हो, आयरन लोहा, लोहे को पिघलाने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ता है, 1535 डिग्री के सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ता है। तो कोई आयरन हमारा सॉलिड है, उसे लिक्विड में बदलने के लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा है, 1500 देना पड़ रहा है। इसका मतलब आयरन का हो जाएगा 1500 डिग्री सेल्सियस अराउंड, इसका टेम्परेचर हो जाएगा 1535 डिग्री सेल्सियस होता है कम से कम। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या आता है, वो टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड
जम जाता है यानी कि सॉलिड में बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो बर्फ में बदलना स्टार्ट हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिसमें कोई लिक्विड गैस में बदल जाता है। एग्जाम्पल पानी की बात करते हैं। पानी जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे गैस में बदलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसमें पानी यानी कि लिक्विड गैस यानी कि वाटर वेपर में बदल जाता है। समझ आई बात। कंडेंसेशन पॉइंट यानी लिक्विफिकेशन पॉइंट क्या होता है उल्टा, जब वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड वो टेम्परेचर जिस पे कोई मतलब लिक्विड कह रहा हूँ, वो टेम्परेचर जिस पे कोई गैस लिक्विड स्टेट में बदलता है, उस टेम्परेचर को, उस तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट और लिक्विफिकेशन पॉइंट। अब देखो बात आती है थर्मल एक्सपेंशन की। ठीक है, तो इतना समझ आया, इतना समझ आया। तो थर्ड हमारा जो स्टेट का चेंज है वो है थर्मल एक्सपेंशन। तो पहला पॉइंट है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं इस पॉइंट को पढ़ के। मोस्ट ऑफ द सॉलिड लिक्विड और गैस आर नोन टू एक्सपेंड ऑन हीटिंग। देखो ध्यान से सुनो, ज्यादातर जो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और जो गैस होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं हीट मिलने पे। ज्यादातर बोला है, सारे सॉलिड लिक्विड और गैस एक्सपेंड नहीं करते हैं लेकिन बहुत सारे करते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे सॉलिड लिक्विड और गैस हैं, वो क्या होता है हीट मिलने पर क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं, मतलब फैलते हैं। ठीक है, अब सॉलिड कम फैलता है, लिक्विड उससे ज़्यादा फैलता है और गैस उससे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर मैं बात करूं थर्मल एक्सपेंशन की, तो सबसे कम कौन फैलता है सॉलिड, उससे लिक्विड और उससे ज़्यादा गैस। अब देखो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी बॉडी को हीट दें और हीट देने पे अगर वो एक्सपेंड कर रहा है तो इसका मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है थर्मल एक्सपेंशन। देखो नाम में ही क्लियर, थर्मल का मतलब होता है हीट और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। तो हीट मिलने पे अगर कोई चीज फैल रही है, कम फैले या ज्यादा फैले, फैल रही है, तो इसका मतलब वो थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी रखती है। अच्छा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही क्या करते हैं थर्मल एक्सपेंड होते हैं, लेकिन सारे होते हैं क्या, नहीं, बहुत सारे ऐसे जो नहीं होते। अब आप प्लास्टिक लो, अगर प्लास्टिक को हीट दोगे, उसे बंद करोगे तो जल जाएगा, फैल हो सकता है कुछ प्लास्टिक फैल जाए, लेकिन कुछ प्लास्टिक क्या होते हैं आग पकड़ लेते हैं, जलते नहीं है। अब आप कागज को जलाओ, हीट दो, तो क्या वो फैलेगा, नहीं, वो जल जाएगा, राख में बदल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे सॉलिड है। लेकिन आयरन को लो, मेटल से बनी हुई कोई चीज लो, अगर आप उसे हीट दोगे तो वो फैलेगा, क्या करेगा, वो फैल जाएगा। ठीक है, इसी पे ना, इसी की वजह से थर्मल एक्सपेंशन का ही इस्तेमाल हमें अभी पढ़ना है। समझ आ रही है बात। तो आओ पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन के इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हीट देने पे अगर कोई सब्सटेंस एक्सपेंड करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो थर्मल एक्सपेंशन शो कर रहा है, तो उसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, फिक्सिंग आयरन रिम ऑन द कार्ट व्हील। द मेटल रिम टू बी पुट ऑन अ कार्ट व्हील इज डिजाइन टू हैव अ स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने कभी पहिए देखे साइकिल के या मोटरसाइकिल के, किसी और चीज के, आप देखते हो उसमें वो तिल्लियां लगी होती हैं, तो जो तिल्लियां होती है ना उसका, उसे छोटा लिया जाता है, पहले उसे गर्म करते हैं और गर्म करके उसे छेद में फिट कर देते हैं, और जैसे ही वो ठंडा होता है वो वापस से सिकुड़ने लग जाता है। देखो गर्म किया तो फैल गया, थोड़ा छोटा लेते हैं उसको, ठीक है, उसे छोटा लेते हैं, क्यों लेते हैं, जानबूझ के। उसे गर्म करके क्या करा जाता है, थोड़ा एक्सपेंड कराया जाता है, उन तिल्लियों को रिम कहा जाता है, रिम। ठीक है, उन तिल्लियों को गर्म किया, वो फैला, छेद में क्या हो गया, फिट हो गया। अब जैसे वो ठंडा होगा क्या होगा, फिर सिकुड़ेगा और टाइटली क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, फिर उससे वो निकलेगा नहीं। ठीक, तो जब आप उसे गर्म करते हो तो रेड हॉट हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है, और वो पहियों में आसानी से क्या हो जाता है, फिट हो जाता है जब उसके कूल होने पे। तो जैसे ही उसे हीट मिली वो फैला, और कूल होने पे क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और क्या हो गया, टाइटली फिट हो गया। रिम का मतलब समझ आ रहा है, पहियों में रिम का मतलब वो तिल्लियां, और तिल्लियों को क्या करा जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म करके क्या होता है, वो लाल हो जाता है और उससे फैलता है। वो फैलने के बाद क्या होता है, हम उसे फिट कर देते हैं, फिट करने के बाद क्या होता है, जैसे ही वो ठंडा होता है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब फिर से सिकुड़ेगा वो, और सिकुड़ने के बाद क्या होगा, एकदम क्या होगा, टाइटली फिट हो जाएगा, फिर वो निकलेगा नहीं। तो ये देखो, ये हमें पता था कि ये चीज फैलती है, तो हमने उसका इस्तेमाल करके क्या करा, पहियों में इसको टाइटली फिट करवा दिया, जिससे वो आसानी से उसमें फिट रहे। नहीं तो अगर ढीला रहेगा तो पहिए टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे चलने में, इसी वजह से उसे टाइटली फिट करा जाता है। अच्छा, आपने दो पटरियों के बीच में गैपिंग देखी होगी, दो पटरी जो होती है, हमेशा दो पटरियां जब जुड़ती हैं तो उसमें गैप होता है, उसका कारण पता है क्या है, क्योंकि देखो
ये जो पटरियां हैं ये खुले में रहती हैं, इस पे धूप पड़ती है, उससे उसको हीट मिलती है। हीट मिलने से क्या होगा, ये गर्म होगा, और अगर गर्म होगा तो हीट मिलने पे भाई बदलाव तो होगा ना, वो फैलेगा। मेटल है, मेटल एक्सपेंड करता है, लोहे की होती है पटरियां, तो वो फैलेगा। अगर फैलेगा तो अगर गैप छोड़ के रखोगे तो वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लो टच कर देते हैं, तो टच करने पे क्या होगा, जब वो फैलेगा, फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, पटरियां टेढ़ी हो सकती हैं। तो पटरियां टेढ़ी ना हो, बेंड ना हो, इसके लिए क्या करा जाता है, गैप छोड़ा जाता है। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज मेटल है, उसको हीट मिलने पे तो वो एक्सपेंड करेगा, इसीलिए हम लोग स्पेस छोड़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें थर्मल एक्सपेंशन जैसी चीज नहीं पता होती तो क्या हम ये चीज करते, नहीं। तो ये इसका इस्तेमाल है, ठीक है। अगला अगला है हमारा, अगला यूज है हमारा, यही है। आप ये पॉइंट पढ़ सकते हो, उसमें बताया गया है कि क्या क्या करा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है गैप, क्यों, ये बता दिया मैंने उसकी मीनिंग। अच्छा आपने कभी वो खंभों से खंभे पे जो तार जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वायर या टेलीफोन वायर होती है, उसको आपने देखा होगा थोड़ी ढीली रखी जाती है। इसका कारण क्या भाई, देखो जो तार होती है उसके ऊपर लगे होती है रबड़, रबड़ के अंदर क्या होता है, मेटल्स की तार होती है। किसकी होती है तार, मेटल्स की बनी हुई तार होती है। भाई अगर वो मेटल का है तो हीट मिलने पे क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड होगा तो वो टाइट हो जाएगा। अगर आप पहले से उसे टाइट रखोगे तो टाइट होने पे क्या होगा, वो टूट जाएगा। लेकिन अगर आप उसे क्या करो, ढीला रखो, तो फैलेगा भी। अगर वो टाइट भी होगा तो ढीला तो पहले से ही है, तो टूटेगा नहीं। इसीलिए जो वायर से उसे क्या रखा जाता है, लूज रखा जाता है, ढीला रखा जाता है। आप अपने आसपास भी देख सकते हो, वायर हमेशा एक खंबे से दूसरे खंबे पे थोड़ी लूज जाती है, टाइट नहीं रखा जाता है। और गर्मियों में जब हीट मिलती है तो टाइट होगा भी, तो टूटेगा नहीं, ठीक। ऑटोमेटिक फायर अलार्म जानते हो, उसमें क्या होता है, उसमें भी ये थर्मल एक्सपेंशन का यूज क्या होता है, क्या होने का मतलब क्या है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, मेटल की बनी हुई एक पत्ती होती है, ठीक है। उसके सर्किट को उसी स्ट्रिप से क्या करा जाता है, रखा जाता है, थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है। जैसे ही मान लो आग वाग लगेगी, तो आग लगने पे क्या होगा, हीट मिलेगी। तो ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप पे क्या होगा, हीट मिलेगी, हीट मिलने पे क्या होगा, और ये हीट कब मिलेगी, जब आग लगेगी। तो हीट मिलते क्या होगा, पत्ती फैलेगी, सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और सर्किट अगर कंप्लीट होगा तो अलार्म बजने लग जाएगा, और अलार्म बजेगा तो लोगों को पता चल जाएगा आग लगी है, जल्दी से बिल्डिंग खाली करो, और लोगों की जान बच जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड कर सकते हैं, समझ आ जाएगा। यही चीज़ मैंने आपको हिंदी में बता दी। अब बात आती है कि अगर कोई बॉडी है, अगर उसे हीट मिल रही है तो उसमें केमिकली चेंज आता है। फिजिकल चेंज हमने पढ़ लिया, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, और थर्मल एक्सपेंशन, उसके यूजेस भी हमने पढ़े। अब केमिकल चेंज क्या होता है, देखो, मैनिकल केमिकल चेंज टेक्स प्लेस ओनली व्हेन, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। बहुत सारे केमिकल चेंज तभी होते हैं जब रिएक्टेंट्स को क्या करा जाता है, हीट करा जाता है। एग्जांपल के तौर में, अगर आप हम एक ऑक्सीजन बना सकते हैं लैब में। अगर आप पोटेशियम क्लोरेट को लो और मैंगनीज को लो, ठीक है, उसे आप हीट करो, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करो मैंगनीज ऑक्साइड के साथ, तो आपको फ्लेम मतलब लॉ एक लेनी है, मतलब कैंडल या बर्नर वगैरह पे आप पोटेशियम क्लोरेट लो और मैंगनीज ऑक्साइड लो, उसको हीट करोगे, तो हीट करने पे आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन भी एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो कोई एक नई चीज़ मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज का सिंपली मतलब है कि आप कभी कोई रिएक्टेंट को ले रहे हो, उसको हीट कर रहे हो, और हीट की वजह से आपको कोई नई चीज़ ऑब्टेन हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। और ये किसकी वजह से हुआ, एनर्जी खर्च करने की वजह। कौन सी एनर्जी, हीट। तो हीट का ये इफेक्ट हुआ। इफेक्ट का सिंपल मतलब है कि जिसकी किसी की मौजूदगी की वजह से अगर अगर कोई बदलाव आता है, तो ऐसे बदलाव को हम लोग इफेक्ट ऑफ हीट कहते हैं। तो हीट की वजह से फिजिकली क्या बदलाव आ रहा है और केमिकली क्या बदलाव आ रहा है, समझ आई बात, ठीक है। जैसे आप एक कागज़ को हीट दो, तो हीट देने पे क्या होता है, वो बर्न होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप लेकिन आइस को अगर हीट देते हो तो वो अपनी स्टेट बदल लेता है। तो क्या आइस को हीट देने पे वो केमिकली कोई चेंज कर रहा है, नहीं, फिजिकली कर रहा है। लेकिन कागज को हीट देने पे वो कैसा चेंज कर रहा है, केमिकल। अगर मैं बात करूं, आप कोई खाना पकाते हो, तो खाने पकाने में आप हीट दे रहे हो, तो उस केस में जो आपका खाना पक के आ रहा है वो आपका केमिकली चेंज है, क्योंकि चीज़ बदल चुकी है, नई चीज़ आ चुकी है, तो वो कैसा चेंज होगा, आपका केमिकल चेंज होगा। तो भाई सब्सटेंस हीट की वजह से अलग अलग इफेक्ट शो करते हैं, कभी वो फिजिकल चेंज शो करते हैं और कभी वो केमिकल चेंज शो करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस है, उसको कितनी हीट, कैसी हीट दी गई है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, क्या, इफेक्ट ऑफ हीट।